ऑल ऑफ यू। सो आज आई होप आपने चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। अगर जिसने नहीं किया वो एक बार मैंने मेरी पिछली वीडियो यूट्यूब में देखो। देन आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ आज का टॉपिक यही होगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगी इस चैप्टर के ऊपर, क्या क्या इस चैप्टर में है और आप क्या क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में, तो उसके बारे में आपको पहले मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो लिखूंगी वो आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि कॉन्ग्रेंट्स क्या होते हैं। ओके, कॉन्ग्रेंट्स फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है अगर कोई भी दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें क्या हो हमारे पास सेम शेप की और सेम साइज़ की होती है तो उन्हें हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दोनों हाथ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वो दोनों के हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। और आपने दो स्क्वायर लिए हैं जिन दोनों स्क्वायर का मेजरमेंट जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। आपने दो स्क्वायर बनाए और दोनों का 4 4 सेंटीमीटर उनकी साइड्स हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब अगर आप इसको इसके ऊपर प्लेस करोगे तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पूरा पूरा इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों फिगर क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। तो ये आपके पास कॉन्ग्रेंट का है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट यही है कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर द सेम शेप ऑफ द सेम साइज। या तो वो सेम शेप के होने चाहिए और सेम साइज के होंगे तो उनको कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहते हैं। तो कॉन्ग्रेंट फिगर फर्स्ट पॉइंट आपका यही है। आप इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप उसको लिख के नोट डाउन करो फर्स्ट वाला पॉइंट। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अभी समझाया। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर द सेम शेप एंड ऑफ द सेम साइज, तो ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो अब मैं ट्राइंगल के बारे में बताऊंगी जो सेकंड पॉइंट है। इफ टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, लेट एज्यूम दैट आपके पास दो ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पर ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल हमारे पास दे रखे हैं अगर हमें। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है आर कॉन्ग्रेंट अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग ए कॉरस्पॉन्डिंग टू पी, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू, सी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, इट इज एक्सप्रेस्ड एज। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसको इसके ऊपर रखा तो ए पॉइंट पी पे आ जाएगा, बी वाला पॉइंट क्यू पे आ जाएगा और सी वाला पॉइंट कॉरस्पॉन्ड होगा इसके आर के। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम शेप के हैं। जब ए बी के ऊपर आ गया है पूरा पूरा कंप्लीट, बी क्यू के ऊपर आ गया है और सी आर के ऊपर आ गया है, तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू, ये आपको जो साइन दिख रहा है इक्वल्स टू और यहाँ पे कर्ल करके आपको एक कर्व दिख रहा है उसके ऊपर कर्व लगा रखा है, तो हम इसको पढ़ेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, इसको इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर ये पढ़ा जाएगा। तो ये आपका सेकंड वाला पॉइंट है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप इसको पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन करिए इन दोनों पॉइंट को। ओके, आपका थर्ड टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। देखो अब ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को अगर हमें कॉन्ग्रेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। आपके पास चार क्राइटेरिया होते हैं किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। तो इसके लिए हमने रूल बनाए हैं। तो उन क्राइटेरिया के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें कम से कम तीन कंडीशंस की जरूरत होती है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास पार्ट है वो है SAS कॉन्ग्रेंस रूल। दैट मीन्स कि साइड एंगल साइड से हम क्या कर रहे हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दो ट्राइंगल है, लेट एज्यूम दैट टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पर आपको गिवन दे रखा है कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इक्वल्स टू पी आर एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। अगर आपको दो ट्राइंगल्स में ऐसे दे रखा है कि ए बी वाली साइड पी क्यू के इक्वल है, ए सी वाली साइड पी आर के इक्वल है और एंगल ए अगर पी के इक्वल है, तो इस केस में जो ट्राइंगल रूल लगेगा, जो रूल हम क्राइटेरिया अपनाएंगे वो कौन सा वाला, कॉन्ग्रेंस करेंगे दोनों ट्राइंगल को साइड एंगल साइड से। यहाँ पर देखो एक साइड है फिर बीच में एंगल है फिर क्या है, साइड है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तीन कंडीशन हमें चाहिए होती है। तो तीन कंडीशन में फर्स्ट वाले क्राइटेरिया में तीन कंडीशन क्या होगी, साइड ए बी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर, सॉरी ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इक्वल्स टू पी आर एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। ये आपके पास कंडीशन हो जाएगी तीन। तो ये वाला मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। देन मैं नेक्स्ट क्राइटेरिया बता रही हूँ आपको, सेकेंड वाला क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया आपके पास ASA एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया है। इसी के अंदर हमारे पास हो जाता है एंगल एंगल साइड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों क्राइटेरिया एक ही है।
दो एंगल है और एक साइड है, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी दो एंगल है और एक साइड है। तो देखो फॉर एग्जांपल आपके पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर फॉर ए इक्वल्स टू एंगल बी दे रखा है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू दे रखा है और ए बी इक्वल्स टू पी क्यू दे रखा है। अगर दो एंगल्स के बीच में एक साइड बनती है, दो एंगल के बीच में एक साइड बनती है, तो यानी कि उस केस में हम जो क्राइटेरिया लेंगे वो कौन सा वाला लेंगे, एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया लेंगे। एंगल 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 दूसरा एंगल और बीच में क्या है, यहाँ पे साइड है, तो दैट मीन्स कौन सा वाला क्राइटेरिया यूज होगा, एंगल साइड एंगल वाला यूज होगा। बट अगर हमारे पास ऐसा है, फॉर एग्जांपल ए बी सी इज ट्राइंगल एंड पी क्यू आर सेकंड ट्राइंगल, in this case angle side means angle A equals to angle P and angle B equals to angle Q and BC side इक्वल है QR के। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे AAS पहले एंगल, ये दूसरा एंगल है और ये साइड है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास क्राइटेरिया यूज होगा वो कौन सा वाला होगा, एंगल साइड वाला क्राइटेरिया यूज होगा। तो इस केस में जो हम लिखेंगे क्राइटेरिया वो लिखेंगे बाय एंगल साइड, और इस केस में जो हमारे पास क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, एंगल साइड एंगल का। ओके जो नेक्स्ट है उसको देख के आपको पता लग रहा होगा, एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। अगर दो ट्राइंगल में हमारे पास क्या हो, तीनों साइड्स इक्वल हो, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है एंड ये वाली साइड इसके इक्वल है। For example, A, B, C and PQR are two triangles in which AB is equals to PQ, BC equals to QR and AC equals to PR. In this case, we use SSS congruence rule for congruent the two triangles। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम कौन सी कंडीशन फिर अप्लाई करेंगे, कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, साइड 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 वाला क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो साइड 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 में तीनों साइड जब एक ट्राइंगल की साइड और दूसरे ट्राइंगल की साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, अगर इक्वल हो, तो इन दिस केस हम जो क्राइटेरिया यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल वाला। ओके जो नेक्स्ट है लास्ट रूल है वो है RHS। तो RHS सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही लगता है, उसके अलावा इन सब में RHS का यूज नहीं होता है। तो RHS के लिए हमें कंडीशन ये होती है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, दोनों के दोनों। तो यहाँ पर देखो मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल, R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज एंड S का मतलब होता है साइड, तो इसीलिए RHS इनकी क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म हो गई है। तो दो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हैं, PQR is a right angle triangle in which angle Q equals to 90 degree and ABC is a right angle triangle in which P equals to 90 degree। तो आपको यहाँ पे साइन देख के पता लग रहा होगा कि Q एंगल इक्वल है B के, PR is a hypotenuse of ट्राइंगल PQR, क्योंकि हाइपोटेन्यूज वो होता है जो राइट एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास PQ हाइपोटेन्यूज इस वाले ट्राइंगल के AC के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो दोनों हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ पर एक साइड QR किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। हो सकता है ये वाली साइड इस साइड के भी इक्वल हो, बट अभी QR किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड से ही कौन सा वाला हो गया हमारे पास क्राइटेरिया यूज, RHS। इसको अभी आप अभी नोट डाउन नहीं करोगे, देन मैं इसके आगे पूरा एक्सप्लेन करके लिख रही हूँ, वो आपको नोट डाउन करना है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन व्हेनेवर आई आस्क। ओके प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। ये फर्स्ट वाला क्राइटेरिया मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल ऐसे हैं हमारे पास, ABC और PQR है। तो इसमें देखो AB इज इक्वल टू PQ, तो आपको लिखना कैसे है, आपकी कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे ट्राइंगल को। तो आप सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, जिस ट्राइंगल, जिन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो उनका पहले आप नाम लिखोगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल ABC का कौन सी वाली साइड, AB वाली साइड, ट्राइंगल PQR के PQ साइड के क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे आप रीजन भी देखो दोगे, क्वेश्चन में वो गिवन भी हो सकता है, आप उसे निकाल भी सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है एंड BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा तीनों कंडीशन के लिए कि क्या क्या है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दे रखा है तो यहाँ पे मैं कोई कंडीशन नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे आपको पैटर्न का ध्यान रखना है, जैसे AB अगर PQ के इक्वल है तो AB और PQ उसी पैटर्न में होने चाहिए। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, और BC वाली साइड किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ पे दो साइड है और क्या है, एंगल है। तो आप जो यहाँ पे क्राइटेरिया लिखोगे वो कौन सा वाला लिखोगे, साइड एंगल साइड का। प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन।
ओके, ये आपका सेकंड वाला क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया, जिसमें आपके पास दो एंगल्स हैं और एक बीच में साइड है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही लिखोगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, दोनों ट्रायंगल मैंने सेम लिए हैं फर्स्ट वाले की तरह। अब यहाँ पर हमारे पास बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एंगल साइड एंगल। यहाँ पे एक और चीज बताई थी मैंने आपको, एंगल एंगल साइड के बारे में, वो तब यूज करोगे जब दो एंगल और साइड क्या हो हमारे पास अलग हो, तब आप उसके लिए यूज करोगे एंगल एंगल साइड का, वो इसी का ही पार्ट है। तो जहां पर आपके पास दो एंगल अलग हो और साइड अलग से हो, दो एंगल एक साथ हो और साइड अलग से हो, साइड बीच में ना आ रही हो, तो उस केस में आप क्या लोगे, एंगल एंगल साइड लोगे इसमें। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया आपके पास है साइड 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 वाला कॉन्ग्रुएंस रूल है। इसमें क्या होगा, आपके पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। फर्स्ट वाले ट्रायंगल की जो एक तीनों साइड है वो सेकंड वाले ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होगी। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। और यहाँ पर ध्यान रखना, ए बी सी है तो यहाँ पर भी पूरा ए बी सी वाले ही टर्म आएंगे, और इधर पी क्यू आर ट्रायंगल है तो यहाँ पे पी क्यू आर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स आएंगे। तो ये जो आपके पास थर्ड वाला क्राइटेरिया है, ये साइड 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 वाला क्राइटेरिया है। बाकी क्राइटेरिया आर एच एस और एक और टॉपिक आपका रह गया है, वो मैं आपको कल बताऊंगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, एक और चीज़, जो आप फिगर बना रहे हो प्लीज़ इसको पेंसिल से बनाना। और आज के लिए इतना ही। जहाँ जहाँ पर मैंने पॉज करने के लिए कहा आपको, वो आप पॉज करके उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। 3 पॉइंट के थर्ड पॉइंट तक मैंने करवा चुकी हूँ, कल फोर्थ पॉइंट होगा आपका, और एक और है आपके पास पॉइंट, और एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट होगी। प्लीज़ इसको ढंग से देखो और अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। थैंक यू वेरी मच।